नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन खत्री, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव। बहुपद के प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न। निम्न बहुपदों के साथ उनके दो शून्यक दिए हुए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। तो जो बहुपद हमें दे रखा है वो बहुपद है f(x). इसका पहला भाग हम कर रहे हैं। f(x) बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। ये बहुपद हमें दे रखा है और इस बहुपद को देखते ही हमें ध्यान पड़ रहा है, क्योंकि इस बहुपद में x की सबसे अधिक बड़ी घात 4 है, तो ये 4 घात वाला बहुपद है और 4 घात वाले बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद f(x) के 4 शून्यक हैं। उन 4 शून्यकों में से 2 शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 के रूप में हमको दे रखे हैं। अन्य जो 2 शून्यक बच गए वो अन्य सभी शून्यक यानी अन्य 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करने हैं वो देख लीजिए। पहली चीज हमें मालूम होना चाहिए कि ये 4 घात वाला व्यंजक है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। 2 दे रखे हैं तो अन्य 2 हमें अभी फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। चूंकि x बराबर वर्गमूल 2 तथा x बराबर माइनस वर्गमूल 2 शून्यक हैं, ये दोनों शून्यक हैं, इसलिए ये वर्गमूल 2 इसके पास जाएगा तो x माइनस वर्गमूल 2 हो जाएगा। x माइनस वर्गमूल 2 तथा x प्लस वर्गमूल 2, ये माइनस वर्गमूल 2 इधर जाएगा तो प्लस वर्गमूल x प्लस वर्गमूल 2 हो जाएगा। x प्लस वर्गमूल 2 गुणनखंड है। ये हम लोग जानते हैं गुणनखंड से शून्यक कैसे निकालते हैं, और आज शून्यक से हमने गुणनखंड निकाले हैं। तो ये 2 गुणनखंड निकल गए। अब तो x इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा x माइनस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2, यह भी एक गुणनखंड होगा, भी गुणनखंड है। ध्यान से देखिए, 2 गुणनखंड 2 शून्यक दिए हुए थे, 2 शून्यक से हम उसको x की तरफ ले गए तो x माइनस वर्गमूल 2, x माइनस वर्गमूल 2 एक गुणनखंड बन गया। इस x माइनस बराबर माइनस वर्गमूल, तो इस माइनस वर्गमूल 2 को x के पास ले गए तो x प्लस वर्गमूल 2 हो गया। x प्लस वर्गमूल 2 दूसरा गुणनखंड हो गया। दोनों गुणनखंडों का गुणा करने पर भी गुणनखंड ही बनता है। तो x माइनस वर्गमूल 2 x प्लस वर्गमूल 2, इस सूत्र के बारे में हम जानते हैं। a माइनस b और a प्लस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वर्ग अंतर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का, x स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 भी गुणनखंड है। इस तरीके से ये गुणनखंड हमको मिल गया। 2 गुणनखंड मिले थे, दोनों को आपस में गुणा करके एक द्विघातीय गुणनखंड हमने बना लिया। अब दूसरा स्टेप, हम जानते हैं इस गुणनखंड को इस पूरे बहुपद का से भाग देना है, इस बहुपद में इस गुणनखंड का भाग देना है। तो भाग देने की क्रिया एक बार फिर सुन लें। इस बहुपद 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है। 2 शून्यक थे, 2 शून्यकों से 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, दोनों गुणनखंडों को गुणा किया तो एक द्विघात गुणनखंड प्राप्त हुआ।
अब इस द्विघात गुणनखंड का भाग दे रहे हैं हम दिए गए 4 घात वाले व्यंजक में। अब किस तरह से भाग देना है, अब इनको भाग देना बहुत बढ़िया तरीके से आता है। एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि 2x की घात 4 बन जाए, तो 2x स्क्वायर का गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 2x की घात 4 बन जाएगा। अब इस 2x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करके नीचे लिखना है, तो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x की घात 4, 2x स्क्वायर को -2 से गुणा किया तो -4x स्क्वायर, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि विजातीय पद है, -4x स्क्वायर सजातीय पद एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। घटाना है, चिन्ह बदलना घटाने के लिए, प्लस 2x की घात 4 माइनस 2x की घात 4 कट गया। इधर -3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और चिन्ह बड़े वाले का आएगा प्लस 1x स्क्वायर। बाकी सारे पद नीचे उतार लेते हैं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर को x की घात 3, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि -3x क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि -3x स्क्वायर बन जाए। इसको देखने का तरीका भी है, -3x स्क्वायर लिखो, उसमें x स्क्वायर का भाग लगाओ, x क्यूब है, -3x क्यूब है, उसमें x स्क्वायर का भाग लगाओ, तो x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो एक x बच जाएगा, तो ये उत्तर आया -3x। तो x स्क्वायर में -3x का गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ आएगा -3x। -3x का इन दोनों पदों से गुणा करके नीचे लिखना है, -3x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -3x क्यूब, -3x का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6x आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा, प्लस 6x। अब घटाना है, घटाने के लिए नीचे वाले का चिन्ह बदलना, -3x की घात 3 प्लस 3x की घात 3 आपस में कट गए, इधर प्लस 6x और माइनस 6x भी आपस में कट गए, और ऊपर वाले पद नीचे आए, 1x स्क्वायर माइनस 2। अब सबसे बड़ी घात वाला पद ये है, तो x स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि प्लस 1x स्क्वायर आ जाए, बिल्कुल सरल है, प्लस 1 से गुणा करो, 1 को इन दोनों पदों से गुणा करना है, 1 को x स्क्वायर से गुणा किया तो प्लस 1x स्क्वायर, 1 को -2 से गुणा किया तो -2। अब घटाना है, घटाने के लिए नीचे वाले का चिन्ह प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कट गए, -2 और +2 कट गए, और भाग का शेष पद 0 आ गया, और शेष पद 0 आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि जिससे हमने भाग दिया है x स्क्वायर -2 वह एक गुणनखंड है, और गुणनखंड से जब भी भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 ही आता है, शेषफल 0 ही आता है। अब आप देखें तो हमारे पास ये एक भागफल के रूप में एक द्विघात समीकरण आ गया है। इस द्विघात समीकरण को हम मध्य पद के 2 टुकड़े करके 2 गुणनखंड करेंगे, और दोनों गुणनखंडों से एक एक शून्यक आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए QX हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। -3x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर तो -3x आना चाहिए, और उनका गुणा करने पर 2x स्क्वायर और 1 का गुणा आना चाहिए, यानी 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर -3x के मैंने 2 टुकड़े किए, -2x माइनस 1x, जोड़ने पर -3x आ रहा है, और इन दोनों का गुणा करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर
आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही हो गया। आगे ये वाला पद +1। पहले दो पदों में ध्यान से देखें तो 2x कॉमन आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ 2x कॉमन लेने के बाद x -1। दूसरे दो पदों में -1 कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस है और प्लस को भी हम जानते हैं माइनस गुणा माइनस होता है, तो माइनस कॉमन आ गया। -1 का भाग देंगे तो x, इसमें -1 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। दोनों में x -1 कॉमन आ गया, पीछे रहा 2x -1। इससे एक शून्य प्राप्त होगा और इससे दूसरा शून्य प्राप्त होगा। x -1 बराबर 0, x बराबर 1, -1 का पक्षांतर होगा तो 1 आ गया, तो ये एक शून्य प्राप्त हो गया। इसी तरह से 2x -1 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ये दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। तो ये दो शून्य, दो पहले से दिए हुए थे और ये दूसरे दो आए हैं, तो अतः ये शून्य तो था अल्फा, इस शून्य को कहते हैं दूसरे को बीटा, तीसरे शून्य को कहते हैं गामा। गामा आ गया 1 तथा, और चौथे शून्य को हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा आ गया 1/2। तो तीसरा और चौथा शून्य हमने ज्ञात किया 1/2। एक बार फिर देख लें, दो शून्य हमको दिए हुए थे, दोनों शून्यकों से हमने दो गुणनखंड प्राप्त किए, दोनों गुणनखंडों को गुणा करके हमने एक द्विघात गुणनखंड प्राप्त कर लिया। उस द्विघात गुणनखंड का दिए हुए व्यंजक में भाग दिया, भाग देने पर शेषफल शून्य आया और आना भी चाहिए क्योंकि ये एक गुणनखंड है। फिर जो हमारे पास भागफल आया उसको qx के रूप में लिख करके, चूंकि वो द्विघात समीकरण व्यंजक था इसलिए उस द्विघात के दो शून्य प्राप्त हुए और उन दोनों शून्य में से चूंकि एक तीसरा और एक चौथा था इसलिए तीसरे को तो हमने गामा से लिखा और चौथे को हमने डेल्टा से लिखा। इस तरह से हम किसी भी आज 4 घात वाले व्यंजक के भी शून्य ज्ञात करना सीख लिया है। घर जाकर अन्य प्रश्नों को आप करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा।